दोस्तों, अगर मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाऊं तो शायद शुरुआत में आप सोचें कि इसमें खास क्या है, क्योंकि मेरी जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। मैं भीड़ का एक हिस्सा था, भीड़ जैसा ही सपना देखता था और भीड़ जैसी ही जद्दोजहद कर रहा था। मैं एक साधारण सा टीचर था, किताबें पढ़ाता था, बच्चों को समझाता था और भीतर ही भीतर एक सवाल मुझे हर रोज परेशान करता था। क्या यही मेरी मंजिल है? क्या यही जिंदगी मुझे दे सकती है? मैं अक्सर अपनी छोटी सी डेस्क पर बैठा सोचता था, क्या मेरे अंदर कुछ और नहीं है? क्या मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं दुनिया के रंगमंच पर अपनी जगह बना सकूं? ये सवाल मेरे दिल को चैन से नहीं बैठने देते थे और शायद यही बेचैनी मेरी असली ताकत थी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें दो रास्ते नजर आते हैं। एक वो जो सुरक्षित है, आसान है, जहां कोई रिस्क नहीं, और दूसरा वो जो अनजान है, डरावना है, लेकिन वहीं पर हमारी असली पहचान छुपी होती है। मैं भी उसी मोड़ पर था। टीचिंग मुझे स्थिरता देती थी, पर मेरा दिल कुछ और चाहता था। वो चाहत थी बाजारों की दुनिया, जहां हर पल अनिश्चितता है, पर उसी अनिश्चितता में छुपा है बड़ा अवसर। शुरुआत में डर बहुत था। मेरे पास करोड़ों नहीं थे, सिर्फ सपने थे, और सच कहूं तो सपनों की ही ताकत ने मुझे रिस्क लेने की हिम्मत दी। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग में कदम रखा तो दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो किसी गहरे पानी में छलांग लगा रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि मैं तैर पाऊंगा या डूब जाऊंगा, पर हां, इतना जरूर पता था कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो सारी उम्र उसी किनारे पर खड़ा रह जाऊंगा जहां से मैंने सपनों के सागर को सिर्फ दूर से देखा था। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मेरे हम्बल बिगिनिंग्स ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थे, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आपके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। और मैंने उसी नजरिए से ट्रेडिंग को अपनाया। जिंदगी की यही सच्चाई है मेरे दोस्तों। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है, और मेरा पहला कदम था एक टीचर से ट्रेडर बनने का सफर। और दोस्तों, वहीं से मेरा असली सफर शुरू हुआ। एक टीचर से ट्रेडर बनने की तरफ उठाया गया वो पहला कदम अब मुझे और गहरे समंदर की ओर खींच रहा था। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया कोई साधारण जमीन नहीं थी। ये तो एक रणभूमि थी, जहां जीत और हार का फैसला एक ही पल में हो जाता है। मुझे याद है, मेरी पहली बड़ी ट्रेड सोयाबीन्स की थी। आज भी उस दिन का हर लम्हा मेरी आंखों के सामने जिंदा है। मैं चार्ट्स देख रहा था, दामों का उतार चढ़ाव देख रहा था, और मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल कह रहा था, यह मौका है, अभी अगर कदम उठाया तो कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन उसी समय दिमाग बार बार डर से भर रहा था। अगर गलत हो गया तो, अगर सब कुछ खो दिया तो। और सच बताऊं, उस वक्त मेरी हालत किसी जुआरी जैसी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। मैंने ट्रेड डाल दी, सोयाबीन्स में अपनी पहली बड़ी पोजीशन। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर घंटे उठकर भाव देखता, स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहता। कभी लगता मैं अमीर हो रहा हूं, कभी लगता सब मिट जाएगा। वो रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। सुबह आई और दाम मेरी दिशा में भाग चुके थे। प्रॉफिट मेरे सामने था। यकीन मानिए, वो खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में चमक थी और दिल में ये एहसास, हां, मैं कर सकता हूं। ये दुनिया मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन उसी ट्रेड ने मुझे सबसे बड़ा सबक भी सिखाया। ये एहसास कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये खेल है कंट्रोल का, अपने डर पर, अपनी लालच पर और अपने अहंकार पर। क्योंकि जितनी तेजी से मार्केट आपको ऊपर ले जाता है, उतनी ही बेरहमी से नीचे भी गिरा सकता है। वो सोयाबीन ट्रेड सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो मेरी अवेकनिंग थी। उस दिन मैंने समझा कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल का नाम है रिस्क कंट्रोल। ये सफर सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का नहीं, ये सफर है इंसान के अपने भीतर से लड़ने का। और यहीं से मुझे ट्रेडिंग के असली मायने समझ आने लगे कि ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। और दोस्तों, सोयाबीन ट्रेड ने मुझे एक नया आत्मविश्वास तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि मैं अभी बच्चा हूं इस विशाल बाजार के सामने। मैंने महसूस किया कि अकेले अपने दम पर बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता। और तभी
मेरी जिंदगी में आए वो इंसान जिन्होंने मेरी सोच को बदल दिया, माइकल मार्कस। अगर मैं कहूं कि हर ट्रेडर को अपनी जर्नी में एक मार्गदर्शक चाहिए, तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं होगी, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया किताबों से नहीं सिखाई जा सकती। ये दुनिया है अनुभव और अनुशासन की। और मार्कस जैसे मेंटर ने मुझे वो नजरिया दिया जो मैं खुद कभी हासिल नहीं कर पाता। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार उनसे मुलाकात की थी तो लगा मानो किसी पुराने योद्धा से मिल रहा हूं। उनकी आंखों में वो चमक थी जो हजारों लड़ाइयों से गुजर कर आती है। उन्होंने मुझे समझाया कि मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, मार्केट एक टीचर है। हर ट्रेड एक लेसन है, कभी मीठा कभी कड़वा, और असली ट्रेडर वही है जो इन लेसन्स को अब्सॉर्ब करे और इवॉल्व करता रहे। मार्कस ने मुझे रिस्क कंट्रोल पर बार बार जोर देना सिखाया। उन्होंने कहा, ब्रूस, तुम्हें मार्केट से प्यार करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड लव नहीं। तुम्हें उससे रिस्पेक्ट करना चाहिए, डरना चाहिए, और सबसे बढ़कर उसे कंट्रोल करना चाहिए। उनकी ये बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि बड़े गेंस की चाहत से ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल, क्योंकि अगर तुम खेल में टिके रहोगे तो बड़े मौके खुद तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन अगर एक बार तुम्हारा कैपिटल मिट गया तो खेल खत्म। ये लेसन शायद मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फाउंडेशन बन गया। और हां, सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं, मार्कस ने मुझे मानसिक ताकत भी दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे ट्रेड्स तुम्हारे अंदरूनी हालात का प्रतिबिंब हैं। अगर तुम गुस्से में होगे, डर में होगे या लालच में होगे तो तुम्हारे ट्रेड्स भी वैसा ही दिखाएंगे। उस दिन मैंने समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी की भी जर्नी है। अगर सोयाबीन ट्रेड ने मेरी आंखें खोली थीं, तो मार्कस ने मुझे देखना सिखाया। उन्होंने मुझे यह समझाया कि रास्ता कितना लंबा है, लेकिन अगर कदम ठोक कर चलोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। और यहीं से मेरा सफर एक टीचर से ट्रेडर और अब ट्रेडर से सीखने वाला स्टूडेंट बनने की असली शुरुआत हुई। और दोस्तों, जब मार्कस ने मुझे ट्रेडिंग के डिसिप्लिन और सर्वाइवल की कला सिखाई, तभी मुझे एहसास हुआ कि इस खेल को जीतने के लिए सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स देखना काफी नहीं है। असली ताकत है दुनिया को एक बड़े नक्शे की तरह देखना, उसके धड़कते दिल को समझना। और यहीं से शुरू हुई मेरी जर्नी एक ग्लोबल मैक्रो ट्रेडर बनने की। मैंने सोचना शुरू किया कि सोयाबीन, व्हीट, करेंसीज या बॉन्ड्स अपने आप में अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, किसी वॉर का असर, सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस, ये सब मिलकर बाजारों की दिशा तय करते हैं। और अगर आप उस जाल को समझ पाते हैं तो आपको मार्केट के आने वाले तूफान पहले ही सुनाई देने लगते हैं। मुझे याद है, जब पहली बार मैंने करेंसीज और इंटरेस्ट रेट्स के बीच का रिश्ता समझा, लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि ये मार्केट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया है। एक जगह अगर लहर उठती है तो उसका असर हजारों मील दूर तक जाता है। ग्लोबल विजन ने मुझे ट्रेडिंग को अलग नजरिए से देखना सिखाया। अब मैं सिर्फ चार्ट पर लाइंस नहीं देखता था, मैं कंट्रीज की नीतियां पढ़ता था, लीडर्स के डिसीजन समझता था, और सबसे बढ़कर दुनिया का मूड महसूस करता था। क्योंकि मार्केट भीड़ की साइकोलॉजी से चलता है, और भीड़ वही सोचती है जो दुनिया की हेडलाइंस उसे दिखाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस विजन के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जब आप दुनिया को मैक्रो स्तर पर देखते हैं तो आपके ट्रेड्स छोटे नहीं रहते, स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, और साथ में डर भी। पर यही डर आपको शार्प बनाता है, आपको डिसिप्लिन देता है। मेरे लिए ग्लोबल मैक्रो विजन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी बन गई। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से पूछता, क्या मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं? क्या मैं सिर्फ पेड़ पर अटका हूं या पूरे जंगल को समझ रहा हूं? और यही सवाल मेरी ट्रेडिंग को नई ऊंचाई पर ले गया। हां, यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन एक बात तय है, अगर आप दुनिया को मैक्रो लेंस से देख पाते हैं तो मार्केट आपके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक किताब बन जाता है, और हर पेज आपको फ्यूचर का इशारा देता है। और दोस्तों, जब मैंने दुनिया को एक बड़े नक्शे की तरह देखना शुरू किया, तब एक और सच्चाई मेरे सामने बार बार आई। वो सच्चाई थी, भले ही आपका विजन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भले ही आपके एनालिसिस कितने भी शार्प क्यों ना हो, अगर आपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया
तो मार्केट आपको एक झटके में मिटा देगा। मैंने अपनी आंखों से कई ट्रेडर्स को राइज और फॉल करते देखा। कुछ ने शानदार ट्रेड्स किए, करोड़ों कमाए, लेकिन एक ही गलत दांव ने उन्हें खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने तब सीखा, कभी भी अपनी पूरी जिंदगी का दांव एक ट्रेड पर मत लगाओ। रिस्क कंट्रोल मेरे लिए एक नियम नहीं, बल्कि सर्वाइवल का ऑक्सीजन बन गया। मैंने समझा कि ट्रेडिंग में जीनियस होना जरूरी नहीं है, लेकिन टिके रहना जरूरी है। और टिके रहने का मतलब है अपने कैपिटल की रक्षा करना। मुझे याद है, जब मैं शुरुआत में ट्रेड करता था तो प्रॉफिट देखकर मेरा दिल उछल जाता था और लॉस देखकर मेरा डर मुझे तोड़ देता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि असली ताकत उस ट्रेडर की है जो हर हालत में काम रहे, जो छोटे छोटे लॉसेस को अपनी जर्नी का हिस्सा माने और उन्हें काट कर आगे बढ़ता रहे। मार्कस अक्सर कहते थे, ब्रूस, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपने रिस्क को कंट्रोल करो। और ये लाइन मेरे लिए ट्रेडिंग का एक मंत्र बन गई। मैंने एक प्रिंसिपल बना लिया, नेवर बेट द फार्म, यानी कभी भी अपनी पूरी जिंदगी का रिस्क मत लेना, क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल लॉन्ग टर्म का है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए टिके रह सकते हैं तो बड़े मौके खुद आपके पास आएंगे। रिस्क कंट्रोल ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। जब मार्केट टेम्पटिंग लगता था, जब लगता था कि सब कुछ इसमें डाल दूं, तब मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैंने देखा था कि लालच और ओवर कॉन्फिडेंस वही हथियार हैं जिनसे मार्केट ट्रेडर्स को खत्म करता है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो साफ समझ आता है, मेरी सक्सेस किसी मैजिकल स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं थी। मेरी सक्सेस का असली कारण था, मैंने खुद को बचाया। मैंने अपने लॉसेस को छोटा रखा और खुद को हर बार अगले दिन के लिए जिंदा रखा। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक ही सच्चाई है, जीत उसी की होती है जो बचा रहता है। रिस्क कंट्रोल के बिना कोई विजेता नहीं, सिर्फ असफलताएं हैं। और मैंने यही सीखा, यही जिया और यही आगे बढ़कर मेरा सबसे बड़ा हथियार बना। और दोस्तों, जब मैंने रिस्क कंट्रोल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम बना लिया, तब भी एक लड़ाई ऐसी थी जिसे जीतना सबसे मुश्किल था। वो थी मेरी अपनी ईगो से लड़ाई। मार्केट को हराने की चाहत, सही साबित होने की जिद और लॉस को एक्सेप्ट न करने का डर, यही वो जंजीरें हैं जो सबसे अच्छे ट्रेडर्स को भी नीचे खींच लेती हैं। मुझे आज भी याद है, कई बार मैंने एक ट्रेड को पकड़ कर रखा सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं मान नहीं पा रहा था कि मैं गलत हूं। मैं चार्ट्स देखता, नंबर्स गिरते जाते, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती, नहीं, ये वापस ऊपर आएगा, तुम सही हो। और हर बार वो ईगो मुझे और गहरे नुकसान में धकेल देती। मार्केट ने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे सबसे बड़ा लेसन सिखाया। साहस हार मानने में नहीं, बल्कि लॉस को काटने में है। हां, सच यही है, एक ट्रेडर की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितने प्रॉफिट्स कमाए, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने अपने लॉसेस को कितना छोटा रखा। लॉस काटना आसान नहीं होता, क्योंकि वो आपके सेल्फ इमेज को चोट पहुंचाता है। आपको लगता है, अगर मैंने लॉस ले लिया तो इसका मतलब मैं गलत था। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग में सही या गलत होने का कोई मीनिंग नहीं, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटीज काम करती हैं। आप कभी 100% सही नहीं हो सकते, और अगर आप इस ईगो को छोड़ नहीं पाते तो मार्केट आपको सिखा देता है, वो भी बहुत महंगे सबक से। मैंने धीरे धीरे सीखा कि हर बार लॉस को एक्सेप्ट करना दरअसल मेरे ईगो को तोड़ना नहीं, बल्कि मुझे बचाना है। ये एक्ट ऑफ करेज है। मैंने खुद से कहा, ब्रूस, तुम्हारा मकसद सही साबित होना नहीं है, तुम्हारा मकसद लंबे समय तक खेल में बने रहना है। और जब ये बात मेरे दिल में उतर गई, तभी मेरी ट्रेडिंग बदल गई। मैंने समझा कि मार्केट में सर्वाइवल और ग्रोथ सिर्फ उन्हीं ट्रेडर्स के हिस्से आती है जिनमें यह हिम्मत होती है कि वो अपने नुकसान को तुरंत काट दें और आगे बढ़ जाए। ईगो को छोड़ना हार मान लेना नहीं है। ईगो को छोड़ना मतलब है जीत के लिए जरूरी त्याग करना। और दोस्तों, जब मैंने ये करेज डेवलप किया, तभी मुझे असली आजादी महसूस हुई। अब मार्केट मुझे डराता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं हर चोट को सह सकता हूं और फिर भी अगले दिन खड़ा रह सकता हूं। और दोस्तों, जब मैंने ईगो को कंट्रोल करना और लॉसेस को काटना सीख लिया,
तब ट्रेडिंग की एक और गहरी सच्चाई मेरे सामने आई। मार्केट में सिर्फ लॉसेस को छोटा रखना ही काफी नहीं है। अगर आप अपने विनर्स को समय से पहले ही बंद कर देंगे तो असली फल कभी नहीं मिलेगा। और यहीं पर मुझे सीखना पड़ा विनर्स को चलने देना और ट्रेड पर भरोसा करना। कई बार ऐसा होता था कि मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाती और मैं डर के मारे जल्दी एग्जिट कर लेता। मन में यही आवाज गूंजती, इतना काफी है, कहीं ये प्रॉफिट पलट न जाए। और सच कहूं तो वो डर मुझे बार बार छोटे गेंस तक ही सीमित रखता। लेकिन फिर मार्केट ने मुझे एक और सबक दिया। एक बार मैंने करेंसी मार्केट में पोजीशन ली थी। शुरू में थोड़े प्रॉफिट्स आए और मैंने सोचा अब एग्जिट कर लेता हूं। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। अंदर से एक आवाज आई, इस बार भरोसा कर, इस बार ट्रेड को सांस लेने दे। मैंने खुद को रोका और मार्केट को अपना रास्ता तय करने दिया। कुछ दिनों बाद वही ट्रेड मेरे करियर की सबसे बड़ी जीत में बदल गई। उस दिन मैंने महसूस किया कि पेशेंस और ट्रस्ट ट्रेडिंग के असली स्तंभ हैं। मार्केट आपको बार बार परखेगा, छोटे फ्लक्चुएशन से आपको डराएगा, लेकिन अगर आपका एनालिसिस सही है, आपकी एंट्री स्ट्रांग है और रिस्क कंट्रोल पहले से डिफाइंड है, तो ट्रेड को अपना वक्त देना जरूरी है। लेटिंग विनर्स रन का मतलब ये नहीं कि आप अंधा भरोसा कर लें। इसका मतलब है कि आपने जब सारे रूल्स फॉलो किए हैं तो अब अपने डर से मत हारिए। मार्केट को उसका खेल खेलने दीजिए। बड़ी जीतें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो विनर्स को पनपने का मौका देते हैं। और हां, यह भी सच है कि विनर्स को चलने देना आसान नहीं होता, क्योंकि हर पल आपके भीतर लालच और डर की लड़ाई होती है। लालच कहता है और पकड़ कर रखो, और ज्यादा मिलेगा। डर कहता है जल्दी निकलो वरना खो दोगे। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो बीच का रास्ता चुनता है, रिस्क डिफाइन करता है और फिर ट्रेड को ब्रीदिंग स्पेस देता है। दोस्तों, जब मैंने विनर्स को चलने दिया तभी मेरी ट्रेडिंग एक नए स्तर पर पहुंची। छोटे छोटे गेन्स और लॉसेस से निकलकर मैं लॉन्ग टर्म बिग मूव्स पकड़ने लगा। और यही मैंने समझा, ट्रेडिंग में मैजिक तब होता है जब आप अपने विनर्स को बढ़ने का मौका देते हैं। और दोस्तों, जब मैंने अपने विनर्स को ब्रीदिंग स्पेस देना सीखा, तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स या नंबर्स से नहीं है। असली जंग तो हमारे अंदर है। ये जंग है डर और भरोसे की, अनुशासन और लापरवाही की, आत्मविश्वास और घबराहट की। और यही है साइकोलॉजी ऑफ सर्वाइवल। मार्केट हर दिन हमें चुनौती देता है। एक दिन सब कुछ आपके हिसाब से चलता है और अगले ही दिन वही मार्केट आपकी उम्मीदों को तोड़ देता है। उस वक्त दिल कांपता है, दिमाग उलझता है और इंसान का असली चेहरा सामने आता है। मैंने कई बार खुद को डर से जकड़ा हुआ पाया। कभी लगता अगर ये ट्रेड फेल हो गई तो क्या होगा, कभी लगता शायद इस बार मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, क्या डर कर मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मार्केट मुझे कोई गारंटी देगा कि सब कुछ हमेशा मेरी मर्जी से होगा? जवाब साफ था, नहीं। और यहीं से मैंने डर को स्वीकार करना सीखा। डर गायब नहीं होता, उसे मैनेज करना पड़ता है। डर को कंट्रोल करने का पहला हथियार है डिसिप्लिन। जब आपके पास क्लियर रूल्स होते हैं, डिफाइंड रिस्क होता है, तो डर आपको हिलाता नहीं है। मैंने हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करना सीखा। चाहे दुनिया हिल जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिलता नहीं। यही डिसिप्लिन मुझे स्टेबिलिटी देता था। लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन काफी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि वो विश्वास कि चाहे मार्केट जैसा भी हो, आप टिके रह सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस कोई किताब नहीं देती। ये कॉन्फिडेंस आता है अनुभव से, बार बार गिरकर उठने से। मैंने समझा कि सर्वाइवल की असली साइकोलॉजी ये है कि आप अपने इमोशंस से दोस्ती करना सीखें। डर को दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसे पहचानिए और उसका सामना कीजिए। डिसिप्लिन को बोझ मत समझिए, उसे ढाल बनाइए। और कॉन्फिडेंस को घमंड मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं होता। फर्क इस बात में होता है कि कौन अपनी मानसिकता को कंट्रोल कर पाता है और कौन नहीं। मार्केट आपको हर दिन गिराएगा, लेकिन अगर आपके अंदर ये साइकोलॉजी ऑफ सर्वाइवल है, तो आप हर बार उठकर खड़े होंगे और यही आपको अंततः विजेता बनाएगा। और दोस्तों, जब मैंने सर्वाइवल की साइकोलॉजी समझ ली, डर को काबू करना सीख लिया, डिसिप्लिन को ढाल बना लिया और कॉन्फिडेंस को ताकत बना लिया, तब मेरी जर्नी ने एक नया मोड़ लिया।
अब खेल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं था, अब खेल था स्केल का। छोटे छोटे प्रॉफिट्स और मैनेजेबल ट्रेड्स से निकलकर अब वक्त था बड़े दांव लगाने का, करोड़ों से अरबों तक पहुंचने का। लेकिन यकीन मानिए, स्केलिंग अप आसान नहीं था। जब आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो स्टेक्स छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर्स बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हर फैसला भारी पड़ने लगता है। जहां पहले $10,000 का रिस्क मुझे हिला देता था, वहीं अब लाखों करोड़ों का एक्सपोजर मेरे सामने खड़ा था। और सच कहूं तो उस वक्त डर वापस लौट आया। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अरबों डॉलर मैनेज करने की जिम्मेदारी उठाई, रातों की नींद उड़ गई थी। सोचता, अगर गलती हो गई तो, अगर एक गलत ट्रेड ने सब कुछ डुबा दिया तो। लेकिन तभी मैंने खुद को याद दिलाया, रूल्स वही हैं, प्रिंसिपल्स वही हैं, सिर्फ नंबर्स बड़े हुए हैं। स्केलिंग अप का मतलब सिर्फ बिगर ट्रेड्स लेना नहीं है, इसका मतलब है बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगर पेशेंस और बिगर डिसिप्लिन। मैंने सीखा कि जब आप बड़े फंड्स मैनेज करते हैं तो हर डिसीजन सिर्फ आपके लिए नहीं होता, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए होता है जो आप पर भरोसा करके बैठे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब आपका दिमाग आपको लालच की तरफ खींचता है। लगता है अब तो मैं बड़ा प्लेयर हूं, मुझे सब पता है। लेकिन यहीं सबसे ज्यादा खतरा छुपा होता है। बड़े ट्रेडर्स वही हैं जो ह्यूमिलिटी बनाए रखते हैं, जो हर बड़े नंबर के बावजूद छोटे रूल्स को नहीं भूलते। मैंने स्केलिंग अप को एक तरह की परीक्षा की तरह लिया, जहां हर दिन मुझे अपने अंदर से पूछना पड़ता था, क्या मैं उतना ही डिसिप्लिन्ड हूं जितना शुरुआत में था? क्या मैं उतना ही डर को काबू कर पा रहा हूं? क्या मैं अभी भी खुद को जिंदा रखने वाले प्रिंसिपल्स पर खड़ा हूं? और जब ये सवालों के जवाब हां में मिलने लगे, तभी मैंने महसूस किया कि हां, मैं इस नई ऊंचाई के लिए तैयार हूं। करोड़ों से अरबों तक का ये सफर आसान नहीं था, लेकिन यही वो पड़ाव था जिसने मुझे असली ट्रेडर बनाया। दोस्तों, ट्रेडिंग में स्केल करना मतलब है अपनी सोच को बड़ा करना, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को छोटा नहीं होने देना। और यही बैलेंस है जिसने मुझे भीड़ से अलग किया और मेरी जर्नी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और दोस्तों, जब मैंने करोड़ों से अरबों तक का सफर तय किया, तब एक बात साफ हो गई, मार्केट की दुनिया में कोई अंत नहीं है। हर दिन एक नई चुनौती है, हर ट्रेड एक नया इम्तिहान है। लेकिन इस लंबे सफर ने मुझे कुछ ऐसे सबक दिए जो मेरी रगों में उतर गए, और शायद यही वो लेसन्स हैं जिन्हें हर ट्रेडर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। सबसे पहला सबक है डिसिप्लिन। मार्केट आपको बार बार लालच देगा, बार बार डराएगा, बार बार बहकाएगा, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप हर बार हारेंगे। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स लिख लेना नहीं, बल्कि उन्हें किसी भी हाल में फॉलो करना है। चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग क्यों न लगे, आपके प्रिंसिपल्स आपकी पहली और आखिरी सुरक्षा है। दूसरा सबक है विजन। अगर आप सिर्फ आज की कैंडल पर अटके रहेंगे तो कभी बड़ी जीत नहीं पाएंगे। ट्रेडर को हमेशा बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। ग्लोबल इवेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, भीड़ का साइकोलॉजी, ये सब उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। अगर आप ये विजन डेवलप कर लेते हैं तो मार्केट आपके लिए एक खुली किताब बन जाता है। लेकिन दोस्तों, डिसिप्लिन और विजन के साथ एक तीसरी चीज और जरूरी है, एडेप्टेबिलिटी। मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है, हो सकता है कल वो बेकार साबित हो। और ट्रेडर वही है जो अपने ईगो को छोड़कर बदलना जानता हो। मैंने खुद कई बार स्ट्रैटेजीज बदली, कई बार अपनी पुरानी सोच को तोड़ा, और तभी आगे बढ़ सका। मार्केट में रिजिड होना मतलब है खुद को खाई में धकेलना। सर्वाइवल और ग्रोथ का नाम एडेप्टेबिलिटी है। अगर आप हालात के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं तो कोई क्रैश, कोई रिसेशन, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों, मेरी पूरी जर्नी को अगर 3 शब्दों में समेटना हो तो मैं यही कहूंगा, डिसिप्लिन, विजन और एडेप्टेबिलिटी। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर एक ट्रेडर का साम्राज्य खड़ा होता है। बिना डिसिप्लिन आप टिक नहीं सकते, बिना विजन आप बड़ा नहीं सोच सकते, और बिना एडेप्टेबिलिटी आप बदलते दौर में सरवाइव नहीं कर सकते। याद रखिए, मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता, वो हमेशा आगे बढ़ता है। और ट्रेडर की असली जीत तब है जब वो इस तेज रफ्तार के साथ खुद को ढाल सके।
यही लेसन्स हैं, यही मेरी विरासत है और यही हर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा सच।